हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1D of Consumer Protection Act 1986, the term consumer is defined as a person who buy any goods for a consideration, a person who hire or avail of any service for a consideration. The term consumer is defined as, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी पर्सन जो गुड्स खरीदे या कोई भी पर्सन जो सर्विसेज को अवेल करता है, दोनों ही कंज्यूमर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी, portfolio investment is an investment where the foreign party does not seek control over the investment. Option C, GDR is a convertible bond. Option D, FCCB cannot be converted into GDR, Global Depository Receipt। और FCCB क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a document issued by Reserve Bank of India on behalf of central government for meeting its temporary deficit and financing the expenditure is known as, option A, commercial bill, option B, money bill, option C, short term liability bill, option D, treasury bill। A document issued by RBI on behalf of central government for meeting temporary deficit and financing expenditure। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। ये आरबीआई के थ्रू इशू होता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 14 डेज, 91 डेज, 181 डेज और 364 डेज की इसकी मैच्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी गलत है? अ कंपैरिजन ऑफ टू सेट ऑफ डेटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Option B, a good measure of dispersion should preferably use all the item of the data. Option C, variability itself may be sometime used in decision making. Option D, the only purpose of measuring dispersion is to assess the reliability of an average। इसमें से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ टू सेट ऑफ डेटा सिर्फ किया जा सकता है किसके द्वारा? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के थ्रू ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन शुड बी प्रेफरेबली यूज ऑल द आइटम ऑफ द डेटा। ऑप्शन सी कहता है वेरिएबिलिटी इटसेल्फ मे बी सम टाइम यूज इन डिसीजन मेकिंग। और ऑप्शन सी, ओनली पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन इज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये फॉल्स है, ऑप्शन डी फॉल्स है। The purpose of measuring dispersion is to assess, only purpose कह रहा है वो, assess the reliability of average। गलत हो गया ये। Next question, in order to protect consumer from unscrupulous and unethical practices by business people, the Indian government from time to time has enacted different law. Which of the following acts does not come under the list? कौन सा नहीं आता कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए? कौन सा नहीं आता इनमें से? द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर एक्ट 1956, द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। कौन सा नहीं आता जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग एंड मेजर एक्ट 1956।
द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956 ये इस्टेब्लिश हुआ था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेट और मेजर्स यूज़ किए जाएं बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम, और जो इस लॉ में स्टैंडर्ड्स हैं वो बेस्ड थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। टर्म जो रेफर करती नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। ऑप्शन ए चेन ऑफ कमांड, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी स्पैन ऑफ कंट्रोल और ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ कमांड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, एक मैनेजर के अंडर या एक सुपरवाइजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको वो डायरेक्टली मैनेज करता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। चेन ऑफ कमांड क्या होता है? कैसे कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। और लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, हाँ, अपने अंडर जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको। यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक बॉस होना चाहिए हर एम्प्लॉय के ऊपर, ऐसा नहीं कि दो दो लोग कमांड दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MRTP एक्ट 1969। 1969 में जो MRTP एक्ट आया था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? ऑप्शन ए नो मोनोपोलीज, ऑप्शन बी to ensure the operation of economic system does not result in concentration of economic power। economic power कुछ particular लोगों के पास ना आए, मोनोपोली ना हो, और to prohibit restrictive and unfair trade practices। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव था MRTP एक्ट का? खाली ए या बी या सी या तीनों? इसका करेक्ट आंसर है तीनों, ऑप्शन डी। MRTP एक्ट 1969 में आया था, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ पर्टिकुलर हैंड्स में, कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास इकोनॉमिक पावर ना आ जाए, मोनोपोली ना हो, उसको कंट्रोल करना है, और प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर ऑफ वन साइड ऑफ द लेजर अकाउंट आर compensated बाय error of same amount on the other side or on the same side. Which error is being talked about? Option A error of commission, option B error of principal, option C compensatory error, option D compensating error। इसका करेक्ट आंसर है compensating error। compensating error कौन से होते हैं? जब एक गलत एंट्री दूसरी गलत एंट्री के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। When one wrong entry neutralizes the impact of another incorrect entry। error of commission क्या होते हैं? जब कोई ट्रांजैक्शंस रॉन्ग रिकॉर्ड हो जाती हैं, रॉन्ग अकाउंट में डाल दी, बैलेंसिंग रॉन्ग कर दी, टोटलिंग रॉन्ग कर दी, ट्रांजैक्शन रॉन्ग पोस्ट कर दी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत अप्लाई कर देते हैं। और एक और होता है एरर ऑफ ओमिशन, उसमें क्या होता है? पूरी एंट्री ओमिट हो जाती है, मिस हो जाती है, और या फिर पार्शियल मिस हो जाती है, आधी एंट्री करी आधी मिस हो गई या फिर पूरी मिस हो गई, तो वो होती है एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर था कंपेंसेटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉल्स? ऑप्शन ए मॉर्टगेज डिबेंचर्स आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऑप्शन बी बेयरर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी person, option C company can issue debenture for considering other than cash, option D coupon rate debentures has fixed rate of interest। इनमें से कौन सा फॉल्स है? इसका करेक्ट आंसर है कि ये सारे ही सही हैं, इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। मॉर्टगेज डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है, गिरवी रख के, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर हो गया। बेयरर डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर कंसीडरिंग अदर देन कैश,
और कूपन रेट डिबेंचर इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन रेट में क्या होता है, फिक्स रेट मिलता है जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, पूरा फिक्स अमाउंट मिलता है। ये जो कूपन रेट होता है ये एनुअल रेट होता है, उसी बेसिस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक function as a lender of last resort was stressed by Walter Bagehot in which year? Option A 1870, option B 1873, option C 1872, option D 1871। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1873। वॉल्टर बगहट कौन थे? एक फेमस जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, बैंकर थे। He is best known for his insight analysis of politics, economics and public affairs। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी लॉम्बार्ड स्ट्रीट, उसमें उन्होंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि सेंट्रल बैंक एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डिमांड ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर फंड। डिफ़िकल्टी के टाइम में जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करना, उसको पूरा करना सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने बताया। और अगर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो कमर्शियल बैंक को एक कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर। Option B, maximum subscription of a company must be 60% of share issued for subscription before it allots the share. Option C, minimum subscription of a company must be 60% of share issued for subscription before it allots the share. Option D, maximum subscription of a company must be 90% of share issued for subscription बिफोर इट अलॉट्स द शेयर। इसमें आप ध्यान से देखिए मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 90% या मैक्सिमम 90%, मिनिमम 60% या मैक्सिमम 60%, कौन सा करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर। नो कंपनी कैन प्रोसीड टू अलॉट शेयर अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी वो अलॉट कर सकते हैं शेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया, ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू एग्जिस्टेंस एंड कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी एंड टॉप ऑफ इट बेयर्स रिस्क इज कॉल्ड? ऑप्शन ए प्रोफेशनल, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयर, ऑप्शन डी मैनेजर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योर, जो एक बिजनेस आइडिया को रियल में लाता है, उसको एग्जिस्टेंस में लाता है, कैरी करता है बिजनेस एक्टिविटी और सारा रिस्क बेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेडरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप उसके फीचर नहीं है। ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर enjoyed बाय द ओनर। ऑप्शन बी, नो सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस विद इट्स ओनर। ऑप्शन सी, नो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम टू पे आउट द डेट ऑफ द फर्म। ऑप्शन डी, वन मैन ओनरशिप। ध्यान से पढ़िए, आप पॉज करके सोच सकते हैं आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने बोला नॉट द फीचर। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड डेट पे करने के लिए। क्या क्या फीचर होते हैं इसके? ओनरशिप बाय वन मैन, नो सेपरेट एंटिटी, फ्रीडम ऑफ वर्क, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंजॉय एंटायर प्रॉफिट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। तो अब कुछ भी डेट हुआ तो वो खुद पे करेगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्लेम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हु एक्वायर्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल्स और ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए एम्प्लॉयर, ऑप्शन बी एम्प्लॉय, ऑप्शन सी प्रोफेशनल, ऑप्शन डी एंटरप्रेन्योर।
किसको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? प्रोफेशनल्स को। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, उसमें पर्टिकुलर स्किल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2019 विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी रशिया। 2019 में किसने लीड करा था? ऑप्शन ए चाइना ने। चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का और एक्सपोर्टर भी है लार्जेस्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।